अच्छा, तो आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका सालों से इंतज़ार था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ कवर कर रहे हैं जो पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में गेम चेंजर साबित होने वाली है। जी हाँ, पीआईए यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का लंबा इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। हमारी कौमी एयरलाइन एक बार फिर से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हदूद में उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वाकई ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़े चैलेंजेस, सख्त फैसले और वसी पैमाने पर होने वाली तब्दीलियां शामिल हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस तारीखी सफ़र की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले मेन हेडलाइंस पर एक नज़र डालते हैं। EASA और यूके की फ़्लाइट्स पर जो पाबंदी थी वो अब ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा 2025 के लिए पीआईए की बड़े पैमाने पर निजकारी और कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान तैयार है और साथ ही 2026 के लिए मुसाफिरों के हुकूक के नए और तारीखी कवानीन भी मंजूर हो गए हैं। मतलब ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और लीगल, ये आज के इस एक्सप्लेनर की वो ड्रामाई तब्दीलियां हैं जिन पर हम तफसीली बात करेंगे। ओके, आइए अब इस सब की डिटेल में चलते हैं। ये अप्रूवल्स आखिर किस तरह मिले, टाइमलाइन पर गौर करें। नवंबर 2024 में EASA ने अपनी 4 साल लंबी पाबंदी हटा दी। उसके बाद जुलाई 2025 में यूके ने पाकिस्तान को अपनी एयर सेफ्टी लिस्ट से बाहर निकाल दिया और फिर अक्टूबर 2025 में तो यूके ने बाकायदा फॉरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट भी जारी कर दिया। इन बैक टू बैक अप्रूवल्स का मतलब ये है कि अब पीआईए के 32 तैयारों का बेड़ा मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लंदन जैसे अहम रूट्स पर वापस आने के लिए बिल्कुल क्लियर है। ये यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक छोटी सी कैच भी है। पीआईए ने कमीशन रेगुलेशन के सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड ज़रूर पूरे कर लिए हैं, मगर यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने वाजे कर दिया है कि 2025 के आखिर तक पीआईए को सख्त निगरानी में रखा जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी भी एयरलाइन के हर कदम और हर हिफाजती इकदाम पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। 2020 की बात है, हम सबको याद होगा कराची का वो इंतहाई अफसोसनाक A320 हादसा। उसके फ़ौरन बाद उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी का ये मशकूक लाइसेंस वाला बयान सामने आया और एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्कैंडल बन गया। एक ही झटके में 262 पायलट्स ग्राउंड कर दिए गए और देखते ही देखते पीआईए पर पूरी दुनिया में पाबंदियां लग गईं। वो वाकई हमारी एविएशन हिस्ट्री का एक बहुत मुश्किल दौर था। फास्ट फॉरवर्ड टू अर्ली 2024, जब कराची हादसे की फाइनल क्रैश रिपोर्ट आई तो हकायक कुछ और ही सामने आए। रिपोर्ट ने क्लियरली बताया कि मसला किसी टेक्निकल खराबी का नहीं था, बल्कि हादसे की असल वजह ह्यूमन एरर थी, यानी पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान कम्युनिकेशन का मुकम्मल ब्रेकडाउन। इस रिपोर्ट ने डायरेक्शन सेट की कि आखिर ठीक क्या करना है, यानी फोकस सिर्फ मशीनों पर नहीं बल्कि सिस्टम्स और ऑपरेशंस पर होना चाहिए था। खैर, अब ज़रा फाइनेंशियल साइड की बात करते हैं और ये नंबर देकर किसी की भी होश उड़ सकते हैं। 742 अरब रुपए, जी हाँ, तकरीबन 2.6 बिलियन US डॉलर्स का कर्ज। ये वो पहाड़ जैसा बोझ है जिसने रियासती मिल्कियत वाली इस कौमी एयरलाइन की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे हालात में साफ जाहिर है कि सिर्फ यूरोप की फ़्लाइट शुरू हो जाना ही काफ़ी नहीं है। जब तक इस फिगर को कंट्रोल नहीं किया जाता, एयरलाइन सर्वाइवल मोड से बाहर नहीं आ सकती। और यही वजह है कि गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग बेल्स बज चुकी हैं। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक के मुताबिक अगर अब निजकारी ना की गई तो 2030 तक एयरलाइन को मज़ीद 259 अरब रुपए का तबाहकुन नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। सोचिए, फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं और कर्जे अदा नहीं हो रहे, तो इन हालात में यूरोपियन रूट्स का ओपन होना असल में कोई बोनस नहीं है, बल्कि ये माशी तौर पर जिंदा रहने के लिए एक इंतहाई अहम और आखिरी लाइफलाइन है। और ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियरली इलस्ट्रेट करती है कि गवर्नमेंट का करो या मरो वाला सर्वाइवल प्लान क्या है। 2025 तक निजकारी के इस फ्रेमवर्क के मुताबिक सबसे पहले वो जो 442 अरब रुपए का मैसिव कर्ज है उसे एक नई होल्डिंग फॉर्म को ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद एयरलाइन के ऑपरेशंस का पूरा ओवरहॉल होगा और फिर तीसरे मरहले में 2025 तक पीआईए के शेयर्स सेल कर दिए जाएंगे। मतलब स्लेट को क्लीन करके एक बिल्कुल नई शुरुआत की जाएगी। सेक्शन 2 कैरेज बाय एयर अमेंडमेंट एक्ट 2026। फाइनेंशियल और ऑपरेशनल बातों से हटकर अब ज़रा कानून साजी की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ जो तब्दीली आई है उसने मुसाफिरों के हकूक़ का पूरा लैंडस्केप ही बदल कर रख दिया है। ज़रा इस फ़र्क को देखिए कि ये तब्दीली कितनी बड़ी है।
2012 की पुरानी लिमिट्स खतरनाक हद तक आउटडेटेड हो चुकी थीं। अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर मुसाफिरों की मौत के मुआवजे की हद को 1 लाख से बढ़ाकर 1,51,880 SDR कर दिया गया है। SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो IMF की एक रिजर्व करेंसी होती है। ये फिगर्स अब मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 और आलमी एविएशन मयार के बिल्कुल मुताबिक हो गए हैं। और सिर्फ इंटरनेशनल ही नहीं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए तो ये फिगर एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाकर सीधा 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर मुकामी परवाज में कोई नुकसान होता है तो एयरलाइन इस हद से कम मुआवजे की अदायगी का हरगिज दावा नहीं कर सकती। उन्हें ये अमाउंट पे करनी ही होगी जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर ये साबित ना कर दें कि इस हादसे में उनकी 0% गफलत शामिल थी। ये वाकई एक गेम चेंजर पॉइंट है। अब आती है सबसे अहम बात, जस्टिस की स्पीड। पहले क्या होता था, अदालतों के लंबे चक्कर, लेकिन अब नए रूल्स बहुत सख्त हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स को अब प्राइमरी फोरम बना दिया गया है। क्लेम्स फाइल करने के लिए एग्जैक्टली 2 साल की स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट है। और सबसे ज़बरदस्त बात, अदालत को 6 महीने के अंदर फैसला सुनाना ही होगा। अगर डिलेज होते हैं तो डे टू डे हियरिंग्स होंगी और डायरेक्टली हाई कोर्ट को रिपोर्ट जाएगी। इसके अलावा जानशीनी सर्टिफिकेट आते ही फौरन एडवांस पेमेंट्स करनी होंगी, यानी अब इंसाफ में ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं रही। और एक और स्मार्ट मूव देखें, पुराने कानून की एक बहुत बड़ी रुकावट दूर कर दी गई है। अब वफाकी हुकूमत को पार्लियामेंट से नई तरामीम पास करवाने का लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें ये इख्तियार मिल गया है कि वो महंगाई यानी इन्फ्लेशन को देखते हुए सिर्फ एक सिंपल नोटिफिकेशन से इन कॉम्पनसेशन लिमिट्स को ऑटोमेटिकली रिवाइज कर सकते हैं। यानी अब पे आउट्स जदीद मौशी हालात के साथ फ़ौरन अपडेट होते रहेंगे। सो ये सब देखने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है कि अब वाकई ये निचकारी पाकिस्तान की हवाओं और हमारी कौमी एयरलाइन को बचा पाएगी। हमने इस एक्सप्लेनर में देखा कि प्लेन्स वापस हवा में जा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल हो रही हैं, कानूनी हुकूक सख्त हो गए हैं और फाइनेंशियल ओवरहॉल किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सब बड़ी और ड्रामेटिक तब्दीलियाँ PIA का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर महफूज करने के लिए काफ़ी होंगी? ये वाकई एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ शामिल होने का बहुत